लोग अपने कष्ट जो है वो धोने के लिए वहां पर आते हैं, वो उसके अंदर डुबकी लगाते हैं और अपने आप को जो है वो आस्था की डुबकी मानते हैं कि हमारे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद डुबकी लगाने के बाद वो मंदिर में अंदर जाकर जो है वो दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। तो इस प्रकार से तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा बोर्ड लगाया, जो अभी आज हमने आके देखा भी है कि माँ चंडी सरोवर लिखा हुआ है। तो माँ चंडी सरोवर लिखा है इसके ऊपर, तो ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है। इस समय मैं नगरोटा में स्थित चंडी माता के मंदिर में हूँ और मंदिर के परिसर के अंदर ये एक सरोवर जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। ये सरोवर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सरोवर के अंदर शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की गई थी, लेकिन अब शिवलिंग को यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब देखिए, सरोवर बनाया गया था लेकिन इसे कुछ लोगों ने स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। 20 रुपए चार्ज किए जाते थे। आप 20 रुपए दें और इस सरोवर में आप नहा सकते हैं। अगर आप 20 रुपए नहीं देंगे तो आपको परमिशन नहीं है सरोवर में नहाने की। उसके बाद एक विवाद शुरू हुआ। कुछ पत्रकार यहाँ पर आए, उन्होंने इसे स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। पहले उन पत्रकारों से मैं सवाल करना चाहूंगा कि आपने वहां पर वो बोर्ड नहीं पढ़ा? क्या आप पढ़ाई लिखाई नहीं की कि यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि सरोवर है, ये स्विमिंग पूल नहीं है। आपने एक माइक उठाया, फोन उठाया और इस सरोवर को आपने नहाने की जगह में तब्दील कर दिया। पहले आपने ये बोर्ड पढ़ना चाहिए था कि इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। राकेश बजरंगी इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। बजरंगी साहब, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि माँ चंडी सरोवर, लेकिन कुछ पत्रकार आते हैं इसे स्विमिंग पूल पेश कर देते हैं। पढ़ना लिखना भी जरूरी है। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपके लिए पढ़ना लिखना भी जरूरी है। आपको क्या लगता है कि सरोवर के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना की गई थी, लेकिन वो शिवलिंग जो है वो यहाँ से निकाल दिया गया? क्या कहना चाहोगे इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, जिस पर दिन की ये घटना है, जिस दिन ये मीडिया में चला कि यहाँ पर कोई माँ चंडी के मंदिर के पास में जो है वहां पर एक स्विमिंग पूल खुला है, तो उसके अगले दिन ही हमने जो मंदिर कमेटी थी उससे बातचीत हुई हमारी कि भाई वहां पर मंदिर के अंदर एक सरोवर होता है। जहां भी कोई देवस्थान देखिएगा आप, वहां पर सरोवर होगा। सरोवर क्या होता है कि सरोवर एक आस्था के साथ रिलेटेड होता है, और उसके अंदर जो है वहां के जो मंदिर हो या कोई भी हो, वहां का पानी जो वहां पर आता है, तो लोग अपने कष्ट जो है वो धोने के लिए वहां पर आते हैं, वो उसके अंदर डुबकी लगाते हैं और अपने आप को जो है वो आस्था की डुबकी मानते हैं कि हमारे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद डुबकी लगाने के बाद वो मंदिर में अंदर जाकर जो है वो दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। तो इस प्रकार से तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा बोर्ड लगाया, जो अभी आज हमने आके देखा भी है कि माँ चंडी सरोवर लिखा हुआ है। तो माँ चंडी सरोवर लिखा है इसके ऊपर, तो ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है। लेकिन एक चीजें, कुछ मर्यादा, कुछ सिस्टम जो है वो इस प्रकार का जो है इनके अंदर होता है। और जो लोग यहाँ पर इस प्रकार से जो पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और यहाँ पर पिकनिक के तौर पर नहाने आते हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि एक आस्था का आप जो है वो अपमान कर रहे हैं। अगर आप आस्था से बाहर होकर कुछ इस प्रकार से जो है मतलब कोई खेलने कूदने के लिए या गलत तरीके से आप इसके अंदर जो स्नान करेंगे तो आप भी पाप के जो है वो भागी बनेंगे। तो इसलिए माता रानी जो है वो साक्षात यहाँ विराजमान है, माँ चंडी का स्वरूप यहाँ पर वह है। इसी प्रकार का मंदिर जो है वो किश्तवाड़ के अंदर जो है वो है, और उसी का स्वरूप जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। जो लोग वहां पर नहीं जा सकते वो लोग यहाँ पर आकर जो है माँ चंडी के दर्शन करें। इस प्रकार से कमेटी ने एक जो है तरीका ढूंढकर यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण किया। मैं अप्रिशिएट करूंगा कमेटी को कि उन्होंने इतना अच्छा जो है बड़ा बढ़िया जो मंदिर जो है वो लोगों को यहाँ पर बनाकर समर्पित किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी मर्यादा भी बना के रखना ये मंदिर कमेटी का एक काम है। तो मंदिर लेकिन जो QR कोड यहाँ पर लगाया गया, 20-20 रुपए मांगे जाते हैं सरोवर में स्नान करने के लिए, उसको लेके क्या करना? देखिए, उसके ऊपर भी हमने बातचीत की कि भाई आपने ये मंदिर जो 20 रुपए जो शुल्क रखा है ये ठीक नहीं है। आप मंदिर के नाम पे लीजिए, मंदिर के उधर रखिए, आप मंदिर में जो डोनेट करना चाहता है कीजिए, करेगा। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि हमने जो QR कोड लगाया है, यहाँ लोग कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, कोई 200 देता है, कोई 500 देता है, वो मंदिर के लिए देता है। हमने वहां पर कोई पर्ची नहीं लगाई। इस प्रकार के उनके शब्द थे जो यहाँ के मंदिर कमेटी के लोग जिनसे बातचीत हुई। लेकिन वो लगातार ये बातचीत जो है, ये मंदिर का जो विषय है ये लगातार मीडिया में वायरल हो रहा है। तो मैं ये भी एक चीज कहना चाहूंगा कि इसको बैठकर सही तरीके से
इसको आस्था के तौर पर इसको सुलझाने का काम किया जाए। लेकिन जो शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की गई थी, शिवलिंग स्थापित किया गया था, लेकिन अब वो शिवलिंग नजर नहीं आ रहा है। उसका भी विरोध उठा था। वो आज मैंने देखा है कि ये जो शिवलिंग था यहाँ से हटा लिया गया है। लेकिन शिवलिंग का इसमें वो नहीं है कि अगर आपने सरोवर है तो सरोवर के अंदर शिवलिंग है तो उसका कोई विरोध नहीं। लेकिन विरोध ये है कि जो गलत तरीके से जो लोग यहाँ पर नहाते हैं, क्या पता कोई लोग घूमने आए हैं, उन्होंने खाया पिया है कोई गलत चीज और वो आके यहाँ पर स्नान करेंगे तो हमारी इस आस्था को ठेस पहुंचेगी। तो हम उस चीजों का विरोध करते हैं। तो अभी भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार से इसका ध्यान रखेंगे। हम हो सकता है कि हम ये जो 20 रुपए चार्जेस जो ये ऐसी हवा चल रही है तो हम इसको भी बंद करेंगे। हम यहाँ पर जो है पूरा वो टीम तैयार करेंगे, पूरी टीम लगाएंगे। आज जो यहाँ पर कोई नहाता हमें दिखा नहीं, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मंदिर के अंदर ऐसी चीजें जो है वो कहीं होनी नहीं चाहिए, हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। पत्रकारों ने इस सरोवर को स्विमिंग पूल पेश किया, इतना बड़ा बड़ा वहां पर सरोवर लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी इसे स्विमिंग पूल कहा गया। उनको भी समझ आनी चाहिए कि स्विमिंग पूल है या सरोवर है। देखिए, इसके ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा, हो सकता है उनसे बुलवाया गया हो। बिल्कुल, मैं इसी बहाने को बुलवाया गया हो सकता है बुलवाया गया हो या इसको पब्लिसिटी दिलाने के लिए इस प्रकार से किया गया हो सकता है नहीं, या उन्होंने बोल दिया हो, उनसे गलती भी हो सकती है। इतना बड़ा सरोवर लिखा हुआ, गलती कैसे हो सकती है? ये चीजें कुछ भी हो सकता है ना। पढ़ना नहीं आता उनको, हिंदी में लिखा हुआ है तो पढ़ना नहीं आता। ये चीजें बोलूं कि गलती भी हो सकती है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि उन्होंने कैसे बोला, क्यों बोला या बुलवाया गया। लेकिन गलतियां जो है वो इंसान करता है, लेकिन उनको सुधारना भी इंसान की ही फितरत है। तो इसको सुधारने का काम जो है वो अब होना चाहिए। देखिए, अगर जहां पर आस्था की बात होगी तो चुप बैठने वाले हम नहीं हैं। आज लंबे समय से इसी प्रकार की चीजों में हम इन चीजों को सुलझाते रहे हैं और हमेशा सरकार के आगे हम डटे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो हमारी आस्था के ऊपर प्रहार करते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ऐसी चीजें जो हैं वो मीडिया के अंदर आए, और अगर मीडिया के अंदर ये ज्यादा उड़ेंगी तो हमारे धर्म का ही जो है वो एक मजाक बनेगा। लेकिन अब ये मीडिया के अंदर ही इतना जो प्रचलित हो गया, तो अब मंदिर कमेटी को सामने आकर मैं मंदिर कमेटी से निवेदन करूंगा कि वो मीडिया में आकर इसका सारा क्लैरिफिकेशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो समाज के आगे रखे, ताकि इसके ऊपर पूर्ण विराम लगे, ताकि लोगों को लगे कि उनकी आस्था के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा। इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फिर से आगे से कभी भी कोई गलत चीज यहाँ पर हुई या गलत तरीके से कोई नहाता हुआ मिला या कोई भी हुआ, तो उसका जो है वो कड़ा विरोध जो है वो हमारी तरफ से भी होगा, समाज की तरफ से भी होगा। कहीं भी जहां हमारे मंदिर है, जहां हमारे सरोवर है, उनकी एक मान मर्यादा है, उनके अंदर हमारी आस्था है, वो भगवान के नाम पर होते हैं, वो भगवान के नाम से चलते हैं और वहां पर आस्था की डुबकी लगाई जाती है, ना कि वहां के अंदर अखटेलियां करने का काम किया जाता है या नाचने गाने का या उस प्रकार से डुबकियां लगाना जी 2-2 3-3 घंटे नहाने का, ऐसा कहीं नहीं है। जहां भी आप जाएंगे हर जगह सरोवर है, लेकिन उनकी एक मान मर्यादा जो है वो रखी गई है। इसी प्रकार से माँ चंडी का ये सरोवर है। माँ चंडी साक्षात ये जम्मू कश्मीर के अंदर वास करती है, पाडर के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, और लोगों की मान्यता उनके अंदर है। लोग 3-3 दिन पैदल चलकर माँ के दर्शन करने जाते हैं और साक्षात माँ वहां पर दर्शन देती है। अगर उनका स्वरूप यहाँ पर कमेटी ने बैठाया है और उनका स्वरूप यहाँ पर रखा गया है, तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और माँ का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। इसका ध्यान जो है यहाँ की मंदिर कमेटी को भी रखना पड़ेगा और उन लोगों को भी करना पड़ेगा जो लोग यहाँ पर गलत धारणा लेकर जो है वो आते हैं, जो लोग यहाँ पर पिकनिक के नाम पर आते हैं, वो लोग जो गलत तरीके से यहाँ पर आते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि हम अपने धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं और ऐसा अपमान जो है वो सहा नहीं जाएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अपमान सहा नहीं जाएगा और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरोवर एक पवित्र शब्द है और ये सरोवर अगर बनाया गया है तो आस्था के साथ आप आइए। सरोवर नहाने के लिए ही बनाया गया, लेकिन नहाने का तरीका वो अलग है। जब आप सरोवर में डुबकी लगाते हैं तो आस्था की डुबकी होती है, जब आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो अलग तरीके का नहाना होता है। जब आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आप घर से नहा धोकर मंदिर जाते हैं। तो उसी तरह से इस सरोवर की स्थापना की गई है। मंदिर कमेटी को भी
इस सरोवर पर ध्यान देना होगा और जो लोग यहाँ पर